हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। दोस्तों, कंपाउंडिंग क्या होता है और ये एसआईपी के साथ कैसे काम करता है, आपको मैं आज प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे काम करता है। और आज जब मार्केट गिर रहा है तो गिरते हुए बाजार में लोग बोलते हैं ना, मार्केट क्रैश हो रहा है, दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ये कैसे काम करता है, ये सही समय है इन्वेस्ट करने का या इस समय पैसा निकाल करके घर में रख लेने का समय है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मेरे से बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, इस समय हमें मार्केट में क्या डिसीजन लेना चाहिए जब मार्केट में इतनी भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर दिखाता हूं। आप ये देख रहे हैं बजाज फाइनेंस का ये शेयर है। 2011 में ये था लगभग 70 रुपए का, 12 में लगभग 70 62 58 60 रुपए का था 2013 में, और आज ये है लगभग 8,000 रुपए का, गिर करके 5.5 का हो गया है। अदरवाइज 7800 रुपए हाईएस्ट गया था। तो ये 60 रुपए का शेयर अगर 6,000 का हो गया, इसका मतलब 100 गुना हो गया ये। अब ये 100 गुना हो गया तो इसका एसआईपी से क्या मतलब है। मैं एसआईपी में अगर इसका नाम ले रहा हूं तो क्यों, तो मैं एक एसआईपी का उदाहरण लेके दिखाता हूं कि एसआईपी में ये कैसे काम करता है। अगर अब मैं ये देखिए, मैं पराग पारिक म्यूचुअल फंड का उदाहरण लिया हूं। इसमें पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया है। इसका मतलब कि अगर शेयर बाजार में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड में भी आप इकट्ठा नहीं कर सकते तो एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, छोटा छोटा अमाउंट आप 1,000 2,000 5,000 रुपए करके आप यहाँ आगे इन्वेस्ट करते हैं तो यही पैसा आगे चल के धीरे धीरे जो 10 रुपए का शेयर था वो 100 का हो जाता है। 60 रुपए वाला शेयर जब 6,000 का हो जाता है तो आपका पैसा कई गुना बढ़ जाता है। मैं एक कहानी से बताता हूँ। दो दोस्त थे, एक का नाम था गरीबदास, एक का नाम था धनीराम। दोनों की सैलरी फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए थी और दोनों जॉब करते थे। और जब सैलरी आती थी तो गरीबदास क्या करता था, सैलरी आती थी 1 तारीख को, 15 तारीख तक सारी सैलरी को वो एंजॉय करता था और 15 से लेकर अगले 30 तारीख तक लोगों से गरीबदास नाम के अकॉर्डिंगली वो सबसे उधार मांगता था, कभी क्रेडिट कार्ड से और कभी अपने फ्रेंड से उधार लेके अपनी जिंदगी जीता था। और अगली सैलरी आते ही फिर वही गरीबदास की कहानी, पहले पुराने कर्जे चुकाना और जो बचा हुआ पैसा है उससे इस महीने के थोड़े बहुत खर्चे चुकाना, ईएमआई चुकाना और कहानी खत्म। फिर वो अगले 15 तारीख तक सैलरी पूरी उड़ा करके वेट करता था कि कब अगली सैलरी आएगी। वहीं जो दूसरा दोस्त था धनीराम, धनीराम को उसकी दादी ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी। दादी ने यह सिखाया था कि बेटा, आपकी जिंदगी में पैसा जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से वो चला जाता है। आपकी जब सैलरी 20,000 थी तब भी वो आया था, तब भी आपने नहीं बचाया। आज सैलरी 20,000 से 50,000 हो गई, कल 1,00,000 हो जाएगी, तब भी वो सैलरी हमेशा कम ही रहेगी। सैलरी कभी पर्याप्त नहीं होगी क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंगली खर्चे एक्सपेंसेस अपने बढ़ा लेते हैं। सो इसका उपाय क्या है, तो दादी ने बताया था कि सैलरी का या आपका बिजनेस है तो उसमें भी प्रॉफिट होता है, तो एक हिस्सा आप अलग से निकाल कर रख दो। और सिर्फ बचाना ही सही नहीं है, एक हिस्सा में आप कोई 10% बचाता है, आप 10% से शुरू करो, 15% पे ले जाओ। अगर 50,000 सैलरी है तो 5,000 महीना बचाना शुरू करो, धीरे धीरे इसको 7,000 पे ले जाओ, 10,000 पे ले जाओ, 15,000 महीने तक ले जाओ और उसको सही जगह इन्वेस्ट कर दो। अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो 10-15 साल बाद उसकी ताकत आप देखेंगे कि कितना पैसा बन जाता है, आप सोच नहीं सकते। सेविंग बड़ी अच्छी चीज है, बट अब सेविंग किया कैसे जाए, और सेविंग को सिस्टमैटिक कैसे किया जाए कि हर महीने की मान लो 1 तारीख को सैलरी आती है और 5 तारीख को मेरा सेविंग हो जाए। तो धनीराम की दादी जी ने क्या सिखाया कि 50,000 रुपए की सैलरी में से 5,000 रुपए आप हर महीना ये मानकर जमा कर दो, निकाल लो कि ये 5,000 मेरी सैलरी का हिस्सा ही नहीं है, मतलब मेरी सैलरी 45,000 ही है। आप मानोगे तो आपके साथ भी यही प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। आपकी सैलरी 50,000 है, आप ये मान चलो 45,000 ही मेरी सैलरी है और 5,000 रुपए हर महीने आप निकाल करके 10 तारीख को, मान लो आपके 1 तारीख को सैलरी आती है तो 10 तारीख आप डेट दे दो, 10 तारीख को आपके अकाउंट से 5,000 रुपए हर महीने कटता जाएगा। और पिछले आपने अगर 10 साल से, अब धनीराम क्योंकि बहुत जागरूक था, इसकी दादी ने सिखाया था, तो ये पिछले 20 सालों से 5,000 रुपए हर महीने जमा करता रहा। जबकि वहीं गरीबदास इंजॉय करता रहा लाइफ को, जब आती थी वही 1 तारीख को आना, 15 तारीख को सैलरी उड़ा के खाली हो जाना और 30 तारीख तक लोगों से भीख मांगना, जिससे उसे कंपाउंडिंग का कोई फायदा नहीं मिला। जबकि धनीराम को कंपाउंडिंग का फायदा मिला। इससे उसके 2 फायदे हुए कि एक तो उसने 5,000 रुपए हर महीने बचाया तो उसके 5,000 रुपए पैसे भी बच जाते थे, इन्वेस्टिंग भी हो जाती थी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि वह जिंदगी में संतुष्ट था क्योंकि आज उसके पास एक अच्छे पैसे थे। अब एसआईपी का मतलब ये होता है कि एसआईपी में हम लगाएं तो लगाएं कैसे।
तो एसआईपी का मतलब होता है आप किसी म्यूचुअल फंड की अगर एसआईपी कराते हैं, तो ये देखिए मैं एक फंड लिया हूं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसने कहाँ इन्वेस्ट किया है? आईटीसी में, बजाज में, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये एक प्रोफेशनल मैनेजर्स को चुन करके इन टॉप कंपनीज में, पावर ग्रिड, हीरो मोटर, एचसीएल, ये जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, ये इनमें इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जब इनमें ये इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था ना, कि जो शेयर की प्राइस 2010 में 60 रुपए का था, ये देख रहे हैं ना कितना रुपए लिखा है? 30 रुपए, 25 रुपए। 2009 में ये शेयर 25 रुपए का था, बजाज फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूं। और 2021 में ये शेयर की कीमत थी 7862 रुपए। मतलब 21 रुपए का 12 साल में 7800 रुपए बन जाना, लगभग 350 गुना मल्टीप्लाई हो गया। किसी ने 1 लाख लगाए होते तो वो 3 करोड़ रुपए बन जाते। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती हैं? ये धीरे धीरे इनमें इन्वेस्ट करती हैं। आपने 2005 में, 10 में, 15 में जो पैसे लगाए, इसका एक दूसरा उदाहरण मैं बताऊं। ये देखिए, इस एक्सेल सीट में एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की एनएवी है। एनएवी मीन्स नेट एसेट वैल्यू। जब ये 5,000 रुपए हर महीने लगाते हैं, तो 2013 में जो इसकी एनएवी थी वो 11 रुपए थी, 11 था। 2014 में कितना हो गया? ये देखिए, 2014 में 16 रुपए, 2015 में 17 की, 2016 में 19 की, 2018 में 26 की, 2020 में 37 की, और 2022 में ये 55 रुपए इसकी एनएवी चल रही है। अभी भी ये 55 रुपए का नहीं है, क्योंकि अभी जब से मार्केट में ये फाइट हुआ है, ये रसिया यूक्रेन का, तब से इसकी एनएवी अभी कितनी चल रही है? 45 की। मतलब जैसे शेयर के प्राइस होते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स की एनएवी होती है। 2022 में ये 45 रुपए, 55 रुपए से लेके 45 रुपए आ गई। देखिए, ये मैंने निकाला हूं 13 जनवरी 2022 को, ये 55 रुपए इसकी एनएवी थी। और आज की डेट में इसकी एनएवी, आज की डेट मतलब 17 जून 2022 को, ये 45 रुपए का है। तो जो माल 55 रुपए का था वो 45 रुपए का हो गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जो इसने जो इन्वेस्ट किया है, उसने इन्वेस्ट किया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, मतलब बजाज में, और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, ये कंपनियां भाग जाएंगी। ये भागने वाली नहीं है, ये अपनी जगह रहेंगे। एचसीएस, एचसीएल, मोतीलाल ओसवाल, एमसीएक्स, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये कंपनियां अपनी जगह एज इट इज टिकी हैं। मतलब जो इसका पोर्टफोलियो है, जिन शेयर्स में इसने इन्वेस्ट किया है, ये कंपनियां अपनी जगह एज इट इज रहेंगी। तो 2013 में ये 11 का था, फिर 16 का हुआ, फिर 17 का हुआ। तो जिसने 2013 में इन्वेस्ट किया था वो 11 रुपए का माल खरीदा है, और जो 2016 में इन्वेस्ट किया वो फिर 19 रुपए का, फिर 2019 में 27 रुपए का, और 2022 में 55 रुपए का खरीदा। और अभी ये अपॉर्चुनिटी कितने में मिल रही है आपको? आज की डेट में 45 रुपए का मिल रहा है। तो जब भी मार्केट गिरता है, गिरता हुआ का मतलब है कि जब मार्केट गिरे तो आपको क्या करना है? बाय कर लेना है। क्योंकि 55 रुपए का जो माल है, जो माल आपको 55 रुपए का मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 2022 जनवरी को 55 रुपए का था, वो माल आज की डेट में 45 का मिल रहा है। तो ऐसे समय हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल मार्केट अगर दोबारा फिर से स्टेबल हुआ 2 महीने बाद, होना ही होना है। विश्व खत्म, मतलब विश्व ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, आज युद्ध हुआ खत्म हो गया, कल मार्केट अपनी जगह दोबारा आएगा। तो जो ये आज 45 रुपए की चीजें कल 55 रुपए की हो जाएगी। इट मीन्स कि आपको 20-25% का सीधे सीधे फायदा हो जाएगा। और अब 5,000 रुपए एसआईपी का फायदा ये होता है कि आप जो चीज 55 रुपए का है, अगर 5,000 रुपए लगाओगे तो लगभग 100 एनएवी में, तो इतने 100 यूनिट आपको मिल जाएगी। यूनिट्स होती है, मीन्स आज ये 2013 में 11 रुपए का था, अगर 5,000 का लगाते तो लगभग ये 500 यूनिट आप खरीदते। 2016 में कुछ कम यूनिट, आज की डेट में आप सिर्फ 100 यूनिट खरीद पाएंगे, 90 यूनिट खरीद पाएंगे, अगर 5,000 रुपए के एसआईपी लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब आप माल खरीदते जाएंगे तो आप सस्ता सस्ता माल खरीदते जाते हैं, और जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है, आपकी एनएवी बढ़ती जाती है। आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। अगर आप इसी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का देखिए, तो इसने रिटर्न सिंस इंसेप्शन 2013 से लेके आज तक लगभग 18% का रिटर्न दिया है। मतलब 10 सालों से लगातार 18% का रिटर्न दे रहा है। अगर आप 18% के हिसाब से 5,000 रुपए महीने को अगर आप इन्वेस्ट करते 18 सालों से, ये 10 साल तक अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपके पास पैसा होता 14,37,000। सिर्फ 5,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करके आप 14,37,000 बना लेते। और यही अगर आप 20 साल तक, जैसे धनीराम की दादी जी ने बताया था कि 20 साल तक बेटा इसको इन्वेस्ट करोगे तो आप इसका फल मिलेगा। अगर 5,000 रुपए महीने को आप 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा लगभग बन जाता है
90 लाख रुपए, 89,34,000। तो एक बड़ा अमाउंट जमा करने के लिए एसआईपी सबसे बेस्ट रूट है, क्योंकि एसआईपी में क्या होता है ना, धीरे धीरे कम अमाउंट, आप कम एनएवी पे माल खरीदते हैं, धीरे धीरे आगे जब शेयर्स के प्राइस बढ़ते जाते हैं तो आपका एनएवी का प्राइस बढ़ जाता है। ये सीधे शेयर से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जो भी जैसे ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में बार बार एक ही चीज को समझा रहा हूं इसलिए कि आपको समझ में आएगा कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं वो इन शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं। शेयर्स के दाम बढ़ते हैं तो आपका एनएवी बढ़ता है, शेयर्स के दाम गिरते हैं तो एनएवी गिरता है। तो आज मार्केट जब क्रैश हुआ है तो एनएवी मार्केट का दाम में शेयर्स के दाम गिरे हुए हैं, तो आपका एनएवी भी गिरी हुई है। अभी आपको खरीदने का टाइम है, और कल जब ये बढ़ जाएगा तो यही आपको महंगे में मिलेंगे। जब आपको महंगे में मिलेंगे तो आपको उस समय ये आपको जो भी महंगा मिलेगा उस समय तब आपको बेचने का टाइम होगा। अगर आपको बेचने का टाइम होगा तो बल्कि उस समय आप बेचना, ठीक है। तो आपको अगर ये बात समझ में आई हो, अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप इसको कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।